तो आपकी पत्रकार परिषद के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऑफ कैमरा में पता चला कि आपको पूरे भारत भर से फोन आ रहे हैं खबर चलने के बाद में कि धार्मिक स्थलों के साथ मनमानी हो रही है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक आवाम में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर कोर्ट ऑर्डर पास करता है कौन से रिलेटेड, समझो फॉर एग्जांपल अभी ये भोंगा रिलेटेड, लाउड स्पीकर रिलेटेड ऑर्डर पास हुआ है, तो पहली बात तो वो ऑर्डर को पहले अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि कोर्ट ने क्या बताया है उसके अंदर, कोर्ट ने वो ऑर्डर क्या इशू किया है। तो पहली बात तो ये मुंबई में जब हुआ था, तो जब किरीट सोमैया जो वहाँ पे गए थे मुंबई में, ऑल ओवर मुंबई उन्होंने दौरा किया, वो टाइम पे भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। वो टाइम पे भी सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने, हमारे चेंबूर के जो डिवीज़न है वहाँ पे मुंबई के जिम्मेदार लोग ने, उन्होंने पहले आवाज़ उठाया, लोगों का इन्फॉर्म किया कि कोर्ट में ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है कि आप भोंगा उतारो। कोर्ट में ये लिखा हुआ है साहब कि आप भोंगा का डेसिमल मेंटेन करिए, और भोंगा का अगर परमिशन नहीं है तो एक सिंपल लेटर लिख के पुलिस डिपार्टमेंट में अपने मस्जिद के लेटर हेड पे, और परमिशन आप ले सकते हैं, और पुलिस वो परमिशन के लिए मना भी नहीं कर सकती है। भोंगा लगने के बाद आपको ये जो हाई कोर्ट में खुद ही मेंशन है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में, कि आपको रेजिडेंशियल जोन में 55 और 45 डेसिबल मेंटेन करना है। अगर ये 55-45 डेसिबल मेंटेन नहीं होता है, अगर चेकिंग होती है कि भाई अजान के आवाज़ लाउड है या जो भी है, तो पुलिस का काम है कि उनको नोटिस देना। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि नोटिस देने के बाद भी अगर दूसरे टाइम अजान के डेसिबल मेंटेन नहीं हो रहा है तो उनका काम है फाइन लगाना। फिर तीसरी टाइम अगर तो भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको एज पर सुप्रीम कोर्ट डेसिबल मेंटेन नहीं है, आप लाउड स्पीकर उतार सकते हैं, कोई मनाहियत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ये ऑर्डर नहीं दिया है कि आप जाके मस्जिद से भोंगा उतार दो। एक्चुअली ये हमने भी देखा है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस, और अभी जैसा महाराष्ट्र में भी दूसरी जगह पे चल रहा है, ये किरीट सोमैया अपना रंग बदल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके लोगों को परेशान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं, अब मैं मुंबई नहीं, अब मैं महाराष्ट्र पुलिस के बारे में बोलूँगा, कहीं ना कहीं ये पुलिस बेबस दिख रही है। पुलिस एक्चुअली उनको खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना चाहिए और ऑर्डर के हिसाब से उनको कार्रवाई करना चाहिए। ऑर्डर में आप देखेंगे साफ डेसिबल के बारे में मेंशन है। ऑर्डर के बारे में आप देखेंगे कि इसमें दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आप भोंगा, लाउड स्पीकर या साउंड सिस्टम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन डेसिबल आपको मेंटेन करना है। तीसरा, हाई कोर्ट ने यह भी मेंशन किया है कि आप एक इनबिल्ट सिस्टम लाइए एम्पलीफायर, कि वो ऑटोमेटिक है ना, वो डेसिबल को, साउंड को लॉक करे। जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स की कार्स रहती है, कोई रैश ड्राइविंग नहीं करे, कोई मतलब क्या बोलते हैं, रैश ड्राइविंग नहीं करे, ऐसे उसकी स्पीड ऊपर नहीं जाए 80 के ऊपर, तो टूर्स एंड ट्रेवल्स उसको लॉक कर देते हैं 80 की स्पीड में। ऐसी सेम सिस्टम को सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी बोले हैं कि आप मशीन को डेसिबल लॉक किया जाए ताकि वो 55 के ऊपर 56 नहीं, 56 क्रॉस नहीं करे, आवाज़ बढ़े नहीं, वो एकदम सिंपल है। तो ये सब पूरा कोर्ट के अंदर ये है, और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सब धार्मिक, सब रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया जो है सिर्फ मस्जिद करा जा रहा है, वो मदरसा करा जा रहा है। क्यों? दूसरे धर्मस्थल जो है, दूसरे धार्मिक जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको नहीं जाना है। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठे। हमने अभी तक ये नहीं बोला कि वो मंदिर पे भोंगा लगाए, वो चर्च पे भोंगा लगाए, वो गुरुद्वारा पे भोंगा लगाए, जाके वो उतारो, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका भोंगा है, आप वहाँ पे पूजा पाठ करिए, आप रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, आप चर्च के अंदर प्रेयर करिए, आप गुरुद्वारा में जो आपकी पूजा है वो करिए, मुसलमान जो है अजान दे वो करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, एक 10 मिनट या 1 मिनट के अजान में, 10 मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट के अजान में ये नॉइज पॉल्यूशन पहली बात तो आता नहीं है। ये गुजरात कोर्ट का ऑर्डर है। गुजरात में गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में किसी ने ये पेटिशन फाइल किया था। गुजरात में भी ये सेम चीज़ हुआ, लेकिन गुजरात कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने साफ ये बोल दिए कि 10 मिनट की अजान से या उससे लेस ये नॉइज़ पॉल्यूशन में नहीं आता है। ये चाहिए तो आपकी ऑर्डर कॉपी मैं दे दूंगा, आप ये देख भी सकते हैं। इन्होंने साफ मेंशन किया है, और ये बुनियाद पे इन्होंने ये केस को, जो पेटिशन डाले थे, वो पेटिशन को इन्होंने डिसमिस भी कर दिया। डिसमिस, ये आप देखिए, आप जूम का, आप चाहिए तो कॉपी बाद में ले लेना। उन्होंने, गुजरात हाई कोर्ट ने नॉइज़ पॉल्यूशन के जो अजान के ऊपर डाले थे, उन्होंने कहा कि 10 मिनट या उससे लेस टाइम पे जो अजान होती है वो नॉइज़ पॉल्यूशन में नहीं आती है। तो जब गुजरात हाई कोर्ट और या बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो क्या कोर्ट के भी अब अलग अलग चलेंगे? कितने रेफरेंस तो इसमें दूसरे कोर्ट के भी है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में जो दिया गया है, वो हॉर्न,
फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो रेल्स, एरोप्लेन्स, इसको नॉइस पॉल्यूशन में डाला गया है। कहीं पे भी इन्होंने अजान के बारे में नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन तीनों चीज़ में ये क्या बोलते हैं, तीनों चीज़ में एक कॉमन है कि आपको डेसिबल मेंटेन करना है, आपको भूंगा नहीं उतारना है। ये पुलिस को भी समझना है। हम पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये संविधान में रह के उनको काम करना है, ये नहीं कि बीजेपी जो बोल रही है उसके इशारों पे चलना है। जो आपको किरीट सोमैया आके जो आपको भड़का रहा है ना, उसके खिलाफ आपको जाके काम करना है। अभी ये देखिए एक वीडियो जो आए थे वो थाना में, उन्होंने क्या बोले, किरीट सोमैया के स्टेटमेंट सुनिए। थाना में मुमरा एक जगह है, वहाँ पे पुलिस से जो जानकारी मिली है वो 112 मस्जिद, 33 मदरसे और 600 से ज़्यादा लाउड स्पीकर है। आप बताइए, अब पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम रह गया है कि मैं उस किरीट सोमैया को इंक्वायरी दूं हर एक चीज़ की? क्या पुलिस के पास यही काम रह गया है? पुलिस का काम ये है कि आपको संविधान में रह के सबको एक बराबर देखना है और सबको एक बराबर चलना है। मेरे को तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये होती है कि इससे पहले जो 2 इलेक्शन गुजरे हैं, एक MP के, एक MLA के, इंडिया अलायंस बल के भर के वोट मांगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। यही सेम चीज़ MBA में भी आया, डरा के वोट्स मांगे। लेकिन आज एक कम्युनिटी को टारगेट करके बार बार उसको टारगेट किया जा रहा है, कभी दाढ़ी, टोपी, कभी गोश्त, और अब यह आ गया भोंगा। तो ये अपोजिशन पार्टी भी कहीं कहीं ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में कि बीजेपी के साथ मिली हुई है, क्योंकि इस चीज़ पे एक आवाज़ या एक उनका कमेंट या उसके ऊपर इनका रिप्लाई नहीं आया है। ये कितनी शर्म की बात है। तो ये हरगिज़, मैं जितने भी जिम्मेदार हैं मस्जिद और मदरसे के, जहाँ पे अभी तक भूंगा उतरा नहीं है, आप लोग को अवेयरनेस लेने की बहुत ज़रूरी है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गुजरात कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, स्टडी करिए। उसमें कहीं पे भी लाउड स्पीकर उतारने का मेंशन ही नहीं है। हर जगह बेसिक पॉइंट दिया गया है डेसिबल मेंटेन करने का, हर जगह बेसिक पॉइंट दिया गया है कि आपको परमिशन लेने का। एक मस्जिद या मदरसा के लेटर हेड पे आपके लोकल पुलिस स्टेशन में आपको लेटर देना है और उनको परमिशन देना है। पुलिस डिपार्टमेंट आपसे एक्स्ट्रा पेपर का भी नहीं पूछ सकते। ये भी हमको एक चीज़ नोट करना है, क्योंकि ये है सिविल मैटर। पुलिस को जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए है, परमिशन दे के आप स्पीकर लगाने दो, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये डराने की जो राजनीति चल रही है ना महाराष्ट्र में, और जो डरा के हमसे वोट्स मांगा गया ना, तो अब वो अपोजिशन कहाँ है? ये अपोजिशन पूरी तरह से फेल हो चुकी है और हम ये किरीट सोमैया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। देखिए, अभी सारी जानकारी तो हमारे सर ने आपको दे दी है। ये हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, आज 76-77 साल हो गए, ऐसी घटना कभी नहीं हुई जो ये अभी 14-15 सालों से चल रही है। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ पूरा काम हो रहा है। जो एक हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब, जिसके अंदर सारे धर्म के लोग, सारी ज़बानों के लोग एक साथ मिलकर के हिंदुस्तान में भाईचारे के साथ में गुजार रहे थे और अभी तक के सब कुछ सही मेंटेन हो रहा था। आज इनके बीजेपी के आने के बाद से क्यों अलग होने लगा? ये अलग कुछ नहीं हुआ, ये खुद से एक शोषा लेके आ रहे बीच बीच में। ये मुसलमानों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी 3 तलाक को लेके, कभी कोई फिल्म के ज़रिए, कभी ये आज ये अजान के ऊपर लेके। भाई आज से पहले भी तो यहाँ पे सारे लोग रहते थे। आज हिंदुस्तान में ये मुसलमानों का अभी खाली यहाँ 14 साल पहले आ गए, ऐसा तो नहीं है ना। हिंदुस्तान पहले से यहाँ मुसलमानों का राज था, मुसलमान ही रहते थे 70 सालों से यहाँ पे। जो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये अभी आके बैठे ना, तो ये तकलीफ इनको हो रही है, ना कि आवाम को हो रही है। ये सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान जो राइट देता है कि हर मज़हब में अपनी अपनी छूट है, कि हम नहीं चाहते सिर्फ मुसलमान के लिए, और भी रिलीजन के लिए भी छूट है, तो ये हमारे लिए क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये एक सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ मुसलमानों के पीछे ये पड़े हुए, जैसे कि अभी बताया कि एक भोंगे के ऊपर लेके बैठे हुए। जो अभी आपने वीडियो भी सुना है कि मौलाना बोल रहे कि माइक को, स्पीकर को जो वॉल्यूम है उसको कम किया जाए, ना कि उतारा जाए। बोले तुमको मालूम नहीं सरकार किसकी है? तो ये क्या चीज़ चल रही है? यानी ये संविधान के खिलाफ जा रही है लोग, और इस पर कोई लगाम नहीं। हम जरा सा भी कुछ करते हैं तो हमारे को नोटिस आती है, FIR आती है, और ये खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। यानी हिंदुस्तान के कानून में कुछ नहीं बचा। ये संविधान किस लिए है? ये काय के लिए सभा होती है? काय के लिए ये लोकसभा, राज्यसभा में बैठ करके चर्चा करते?
ये इसलिए कि सिर्फ यही बनाया जाए प्लान, मुसलमानों को किस तरह सताया जाए, इनकी आस्था पे किस तरह से ठेस पहुंचाया जाए, यही प्लान बनते हैं इनके सभा में। यानी इन लोगों का है मकसद क्या कि किसी को तकलीफ नहीं, सिर्फ आपको तकलीफ हो रही है। इन्हीं के आदमी जाकर के मुसलमान का रूप धारण करके उस पर करते हैं और बोलेंगे देखो ये मुसलमान कर रहा है। लेकिन मुसलमान आज तक के, ये अभी सामने आया 19 साल के बाद जो छूटे, ये पूरी रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को मालूम है कि एक मुसलमान कभी भी मस्जिद के ऊपर कोई ऐसा हरकत नहीं कर सकता। ये सबको मालूम होने के बाद जो असली मुजरिम है वो बाहर है, और वो जिनको अभी छोड़ा भी गया तो उनको वापस से कार्रवाई करने की बात हो रही है। ये मतलब क्या है कि एक मज़हब को लेकर के ये टारगेट करने के काम किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा। हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा अजदाद जो है यही पैदा हुए थे, इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। ये हिंदुस्तान हमारा है। अगर सही में देखा जाए तो ये आप लोग बाहर से आए हुए, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। ये हमने चलाया था 100 साल हुकूमत करने के बाद में। कभी हमने नहीं कहा 100 साल नहीं, 700-800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी। कभी किसी हिंदू को कोई तकलीफ हुई, किसी के आस्था के ऊपर कोई आँच आई? आज आप 70 साल में बैठ करके एक नहीं 1000 आपको गिना दूंगा, एक के बाद एक खत्म नहीं होता, दूसरा शोषण लेके आ जाते। क्या आपने यही प्लानिंग करके रखी हुई है कि एक खत्म हुआ कि दूसरा लाके छोड़ दिया?